हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम लेंगे 24वें अध्याय का 26वां श्लोक 14.26। पिछले 4 श्लोकों में भगवान ने बिल्कुल दोबारा से पूरी भक्ति और भक्तों के लक्षण समराइज कर दिए। अगर आपको ध्यान हो तो करीब करीब इसी तरह की एक समरी ग्रुप ऑफ श्लोका 13वें चैप्टर में भी थी, 13th चैप्टर में। अब 14वें अध्याय करीब करीब समाप्ति पर है। अब भगवान फिर से बस एक दो बातें बोल के इसको खत्म कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो समस्त परिस्थितियों में, समस्त, शांति से पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं, समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है। फटाफट 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 इंपॉर्टेंट शब्द भगवान कंपाइल कर देते हैं, एक ही मणि जैसे एक ही धागे में पिरो देते हैं सारे महत्वपूर्ण अक्षर। समस्त परिस्थितियां कह दी, भाई देखो ऐसा है, विचलित होने की जरूरत नहीं, जो मर्जी हो जाए, समस्त परिस्थिति। कैसा भाव होना चाहिए? अविचलित भाव, हिलना नहीं है। पूर्ण भक्ति, ये नहीं कि थोड़ी मस्ती थोड़ी भक्ति, पूर्ण भक्ति। प्रवत्त रहता है, प्रवत्त, जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, विचलित नहीं होगा, है ना। भगवान यही कह रहे हैं, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, यानी कि वो भक्ति में पहुंच गया, और इस प्रकार धीरे धीरे ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ब्रह्म का स्तर मतलब एक ऐसा स्तर जहां पर गुणात्मक दृष्टि से आप भगवान के जैसे हो गए। जैसे भगवान सबको प्यार करते हैं, आप भी सबको प्यार करने लगे। भगवान ने कहा था ना 5वें अध्याय के 18वें अध्याय में, 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में, सॉरी, पंडित समदर्शिना, ये बात फिर दोबारा भी आई थी, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा। यानी एक ऐसी दृष्टि भक्त को मिल जाती है जो सबको समान दृष्टि से देखने लगता है, भगवान की तरह उसमें भी दिव्यता आ जाती है। अब वो भी एक तरह से जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है, अविनाशी हो जाता है ना। उसका तो नाश नहीं होगा ना, जो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच गया, मोक्ष के स्तर तक पहुंच गया, शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंच गया। तो नेचुरली जिन गुणों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ये पाना बहुत मुश्किल है। पढ़ना आसान, पढ़ाना आसान, खुद प्रैक्टिकली फॉलो करना बहुत 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 मुश्किल। लेकिन मुश्किल होगा भक्त के लिए तो क्या मुश्किल, भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़ के उसको पूरा करवाएंगे। एक श्लोक और लेंगे, 27वां। 27वें जो है श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं। अगर कोई निराकार रूप में ब्रह्म में भी पहुंच गया है तो भगवान कह रहे हैं उस निराकार ब्रह्म का भी मैं आश्रय हूं, जो अमृत्य, अविनाशी और शाश्वत है, और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। यानी अगर किसी ने अपने आप को निराकार ब्रह्म के पद पर भी ले लिया है तो भगवान उसके भी आश्रय हैं, और उसको भी एक दिव्य सुख की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर ये श्लोक पढ़ें, पूरी गीता पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, घूम फिर के बात वही आती है कि हमें, जो भगवान ने 26वें श्लोक में भी कही, अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होना है। दैट इज द मैसेज। हमें इस बात की नहीं सोचना है कि कब हमें मुक्ति मिलेगी, वो तो मिल ही जाएगी ना। जब हम पाथ पे चल गए, भक्ति के पाथ पर अगर हम चल गए तो हमें मुक्ति मिल ही जाएगी। इतना विश्वास हमें भगवान कृष्ण पर, भगवत गीता पर, अपने हरि नाम पर होना चाहिए। हरे कृष्णा।